हिंदी में एक वर्ड है मे, लेकिन इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, अलग अलग वर्ड मे के लिए आता है। तो कैसे जाने कि कब मे के लिए क्या आएगा, कब क्या आएगा? तो आज की इस वीडियो में ये सभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ समथिंग, किसी भी चीजों का कीमत रहेगा और वहां पर हम मे के लिए क्या यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है मेरे पास कि मैंने कलम 10 रुपये में खरीदा। आप 10 रुपये में खरीदा, यहाँ पर मे है मेरे पास और ये 10 रुपये कलम का कीमत है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा सेंटेंस? तो सेंटेंस बनेगा आई बॉट द पेन एट ₹10। यहाँ पर हमको यूज करना होगा एट। जब किसी भी चीजों का हम प्राइस बताते हैं कि 10 रुपये में, 5 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में, और वहां पर में आ रहा है, तो हम यूज कर सकते हैं एट का। जैसे हम बोलते हैं वो 5 रुपये में किताब बेच दिया, तो ही सोल्ड द बुक एट ₹5 या फिर एट ₹5। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एट ₹5, उसने 5 रुपये में किताब बेच दिया। तो यहाँ पर जब भी हम कीमत बताते हैं और वहां पर हम में यूज करते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे एट। इससे ध्यान रखना है। मोशन, मोशन का मतलब होता है गति। अगर गति के साथ में आए तो यहाँ पर हम कौन से प्रिपरेशन यूज करते हैं? चलते देखते हैं। वो कुएं में गिर गया, यहाँ पर कुएं में गिर गया, यहाँ पर में हमारे पास है। इस में के लिए क्या यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। He fell into the well, वो कुएं में गिर गया। फॉल का मतलब होता है गाइस गिरना, और फेल यहाँ पर यूज हो गया है क्योंकि सेंटेंस में हमारा V2 चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर जब मोशन की बातें होगी, जब गति की बातें होगी, वहां पर हम मे के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि रवि नदी में कूदा। अब नदी में कूदा, तो यहाँ पर गति की बातें हो रही है, स्पीड की बातें हो रही हैं। तो सेंटेंस बनेगा रवि जंप्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर में है हमारा नदी में, इनटू द रिवर, इनटू यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गति की बातें हो रही है। स्मॉल प्लस, स्मॉल प्लेस, जब भी स्मॉल प्लेस रहेगा, जब भी कोई छोटा स्थान रहेगा, वहां पर अगर हम में का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशन यूज होगा। जैसे वो घर में था, ही वॉज एट द हाउस। यहाँ पर घर से होता है गाइस, स्मॉल प्लेस में हम लोग मानते हैं ये हमारा स्मॉल प्लेस होता है। ही वॉज एट द हाउस, यहाँ पर स्मॉल प्लेस के लिए हम यूज करेंगे एट प्रेपोजिशन का। जब भी आप यूज करेंगे एट में के लिए, स्मॉल प्लेस के साथ आप यूज कर सकते हैं। रवि कॉलेज में है, रवि इज एट कॉलेज या एट द कॉलेज। रवि इज एट द कॉलेज, रवि कॉलेज में है। यहाँ पर कॉलेज हमारा स्मॉल प्लेस है, यहाँ पर हम यूज करेंगे एट। जैसे मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग एट द कोचिंग। एट द कोचिंग मतलब कोचिंग में, यहाँ पर ये कोचिंग स्मॉल प्लेस है, इसमें हम यूज करेंगे एट। तो इसे आपको समझना है, जब भी स्मॉल प्लेस हो, जब भी कोई छोटा स्थान हो, वहां पर आप यूज करेंगे एट प्रिपरेशन का मे का मीनिंग के लिए। स्टेट ऑफ डे मतलब कि डे का स्थिति बताने के लिए, तो वहां पर हम मे यूज करते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन आएगा मेरे पास, वो दोपहर में खाना खाता है, ही ईट्स फूड एट नून। एट नून मतलब दोपहर में। अब दोपहर के लिए लंच भी होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं ही टेक्स अ लंच एट नून, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो रात में गया, रात में, दोपहर में, ये दिन की स्थिति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस बनेगा ही वेंट एट नाइट, वो रात में गया। ही वेंट, वो गया, एट नाइट, रात में। बच्चा आधी रात में रो रहा था, बच्चा आधी रात में रो रहा था। द चाइल्ड वॉज वीपिंग या फिर क्राइंग एट मिडनाइट। एट मिडनाइट आधी रात में, या पर देखिए आधी रात में या दिन में या रात में या फिर दोपहर में, कुछ भी हो वहां पर हम यूज करेंगे मे के लिए एट। लार्ज प्लेस, लार्ज प्लेस का मतलब हो जाएगा कोई भी बड़ा स्थान, और वहां पर हम यूज करते हैं मे। यहाँ पर हम प्रिपरेशन यूज करेंगे गाइस इन, कि वो पटना में रहता है, ही लिव्स इन पटना। ही लिव्स इन पटना, वो पटना में रहता है। पटना हमारा एक लार्ज प्लेस के अंदर आता है। हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, वी वर्क इन दिल्ली। ये हमारा दिल्ली भी हमारा एक लार्ज प्लेस है, इसके लिए भी हम यूज करेंगे इन, जब भी मे का मीनिंग आए।
रवि अमेरिका में पढ़ता है, रवि रीड्स या फिर रवि स्टडीज इन अमेरिका। अमेरिका मेरे कंट्री का नाम है, कंट्री का जब नाम है तो हमारा लास्ट प्लेस के अंदर आएगा, और इसके लिए भी हम यूज करेंगे इन। जब अमेरिका में, दिल्ली में, पटना में, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, हरियाणा में जब भी आए वहां पर हम इन यूज करेंगे ही करेंगे। स्टेट ऑफ द डे, स्टेट ऑफ द डे मतलब कि डे का स्थिति बताने के लिए, और वहां पर हम यूज करते हैं मे। तो मे के लिए क्या यूज किया जाएगा, जैसे बोलते हैं मैं सुबह में उससे मिला, सुबह में, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा इन। आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उससे मिला। वो शाम में घर पहुंचा, ही रीच्ड द होम इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम में, यहाँ पर हमारा यूज किया जा रहा है इन। इसे सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, इस प्रकार से। चेंज इनटू समथिंग, जब कोई भी चीज में बदल जाता है, जैसे कि पानी आइस में बदल गया, पानी बर्फ में बदल गया, दूध दही में बदल गया, जब हम ऐसे बताते हैं वहां पर भी तो हम मे का यूज करते हैं। वहां पर कौन सी प्रिपरेशन यूज किया जाएगा, जैसे पानी बर्फ में बदलता है तो सेंटेंस बनेगा वाटर टर्न्स इनटू आइस। यहाँ पर हम यूज करेंगे इनटू, जब कोई भी चीज से बदल जाए, पानी से बर्फ बन जाए, दूध से दही बन जाए, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इनटू का यूज कर लेंगे। दूध दही में बदलता है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ऐसे हम बोलेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद करो, अब अंग्रेजी में अनुवाद करो तो हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी सेंटेंस है, और मैंने कहा अंग्रेजी में अनुवाद करो तो हिंदी से अंग्रेजी में बदलेगा। जब कोई भी चीज किसी भी चीज में बदलेगा और वहां पर मे का यूज करेंगे, इसे अंग्रेजी में दही में, बर्फ में, वहां पर हम यूज करेंगे इनटू। जैसे बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। सिटिंग ऑन समथिंग, किसी भी चीजों पर बैठा हुआ होना, वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं। इसका देखिए क्या यूज किया जाएगा इसमें, वो बस में थी, वो बस में थी, बस में खड़ी थी या बैठी थी, कोई भी पोजीशन में थी लेकिन वो बस में थी, यहाँ पर यूज किया जाएगा ऑन। सी वॉज ऑन अ बस, वो बस में थी, इस पर से आपको देखना है। जैसे कि कोई भी स्मॉल व्हीकल होता है, कोई भी छोटा व्हीकल होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं गाइस एट यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमारा कोई बड़ा होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑन यूज करेंगे, या फिर हम यूज करेंगे इन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे हम यूज करेंगे ऑन। इस पर से आप समझ सकते हैं। रवि जहाज में है, रवि इज ऑन अ शिप। प्रिया ट्रेन में है, प्रिया इज ऑन अ ट्रेन। अभी आप एट और इन को छोड़िए, इस प्रकार से आपको समझना है कि कोई भी बड़ा है, जैसे कि बस बड़ा है, जहाज बड़ा है, ट्रेन बड़ा है, प्लेन बड़ा है, जब ये सभी चीजें बड़ा है तो इसमें तो यहाँ पर हमको यूज करना है ऑन। इस प्रकार से हमको देखना है कि वे लोग प्लेन में है, दे आर ऑन अ प्लेन, इस पर से आपको देखना है। इस पर से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्लस में मतलब कि कोई भी चीज आप में बताते हैं, जैसे कि मैं दीपावली में तुमसे मिलूंगा, दीपावली में मिलूंगा प्लस दीपावली के दौरान से मुझे छुट्टी मिलेगी, उस छुट्टियों के दौरान मैं तुमसे मिलूंगा, के दौरान मिलूंगा। तो यहाँ पर मैं भी आ रहा है दीपावली में, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विल मीट यू ड्यूरिंग दीपावली। इस बार से वो गर्मियों में घूमने जाएगा, ही विल गो ऑन टूर, ही विल गो ऑन टूर ड्यूरिंग समर। यहाँ पर ड्यूरिंग समर मतलब गर्मियों के दौरान या गर्मियों में, दोनों तरीके से हम बोलते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश में तो यूज करेंगे ड्यूरिंग, लेकिन हिंदी में हम यूज करेंगे मे, ऐसे हमको देखना है। तो मे के लिए हम यूज कर लेंगे ड्यूरिंग। अमंग मतलब हो जाएगा में, कैसे हो जाएगा, जैसे 4 छात्रों में मिठाइयां बांटी गई, तो द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको देखना है कि अमंग का जो हम यूज करते हैं गाइस, 2 लोगों से अधिक के लिए यूज करते हैं। 2 से अधिक हो तो 2 से अधिक हो, तो यहाँ पर 2 से अधिक तो मेरे पास है क्योंकि यहाँ पर 4 है। अगर 2 हो तो बिटवीन यूज करेंगे मे के लिए, और अगर 2 से अधिक हो तो अमंग यूज करेंगे। इससे बोलते हैं मैंने 10 लड़कों में से बांट दिया, आई डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स अमंग 10 बॉयज। 10 लड़कों में अमंग 10 बॉयज, क्योंकि 10 लड़के हैं, 10 लड़कों के 20 मैंने बांटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज किया जाएगा अमंग मे के लिए।
आउट ऑफ का मतलब हो जाएगा में, जैसे हम बोलते हैं, ऐसे हिंदी में देखते हैं कि 10 में से 5 ने अपना काम पूरा किया। 10 में यहाँ पर में आ रहा है तो सेंटेंस बनेगा 5 आउट ऑफ 10, 10 में से 5 कंप्लीटेड देयर वर्क, अपना काम पूरा किया। 5 में से 2 घर चले गए। 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, 5 में से 2 वेंट टू हाउस, घर चले गए। फेस्टिवल बताने के लिए जब कोई आप फेस्टिवल बताते हैं, कोई भी इवेंट बताते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं मे के लिए एट प्रीपोजिशन। जैसे कि वो होली में घर आएगा, होली हमारा कैसे मानते हैं, एक फेस्टिवल मानते हैं, तो सेंटेंस बनेगा ही विल कम टू हाउस एट होली। तुम शादी में जाएगा, इवेंट में जाएगा, सेंटेंस बनेगा यू विल गो एट द मैरिज, तुम लोग शादी में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो, वहां पर हम यूज करते हैं में, लेकिन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है एट। रोहित दिवाली में आया है, दिवाली में आया है, कोई फेस्टिवल में आया है, सेंटेंस बनेगा रोहित हैज कम एट दिवाली। रोहित हैज कम एट दिवाली, रोहित दिवाली में आया है, रोहित हैज कम एट दिवाली। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं, दिवाली कहें या दीपावली कहें, बात एक ही है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।